जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नेशन फर्स्ट चैनल में। हम पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेजस फाइटर जेट उड़ाने के हवाले से। आइए देखते हैं वीडियो। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट पास हो गया है, जाहिर है उनकी एक्सपोर्ट फाइटर जेट के हवाले से उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी इकोनॉमी को कितना स्ट्रांग से स्ट्रांग कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ, ये बहुत जो देखें जो ममालिक पहले फाइटर जेट्स के लिए चाइना को देखते थे, अमेरिका को देखते थे, अब उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये पाकिस्तान 2 नंबर है। पैसे की कदर करती है, पैसे वाले की कदर होती है, जो चीज़ें इन्वेंट करता है उसकी कदर होती है। आज हम इंडिया को कहते हैं कि हमारा दुश्मन है, क्या हम उसके लेवल के हैं दुश्मनी करने के? नहीं, बिल्कुल हम तो फाइनेंशियली इतनी माइट ही नहीं रखते कि किसी को कम्पीट कर सकें। इंडिया के जो उनके पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक फाइटर जेट को उड़ाया, उनके अपना जो मेड इन इंडिया है, तेजस फाइटर जेट का नाम है। उन्होंने कुछ टाइम पहले वो बनाया था इस पर्पज से कि वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, अपने मुल्क की डिफेंस भी करेंगे उससे। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से कि नई नई चीज़ है, पता नहीं कैसी होगी, दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही थी। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद उसको फ्लाई किया, उड़ाया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या तस्वुरात हैं। ये देखें, खुद बैठ रहे हैं जेट के अंदर और दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमारी चीज़ बिल्कुल सेफ है, अगर मैं बैठकर अंदर फ्लाई कर सकता हूँ तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग। नहीं, वैसे इंडिया से कंपैरिजन में इंडिया बहुत आगे है। ओबियसली वो तो बात अलग है, पाकिस्तान है बिल्कुल, बेशक हमारा मुल्क है, हमें बिल्कुल हाँ जान भी कुर्बान इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल वतन से मोहब्बत ईमान का ऐसा है, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा प्यारा है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उसमें तो इंडिया तो आगे ना। वैसे पाकिस्तान में भी किया था मेरे ख्याल से लास्ट नाइट, उससे तुर्की से या शायद कोविड से उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट किया था कि जो है ना बहरिया जहाज़ या कोई मेरे जेट के हिसाब से, उस हिसाब से तो वेल इंडिया का कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान के साथ। खुद एक पीएम, ये इंडिया की हिस्ट्री की फर्स्ट टाइम है कि किसी पीएम ने फाइटर जेट उड़ाया हो अपना। फर्स्ट इन्होंने तारीख रकम कर दिया। दूसरे नंबर पर क्या ये जो खुद अपनी जेट के ऊपर बैठकर दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमारा जेट सेफ है, इससे उनकी मार्केट पे कितना असर पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा कि अगर दुनिया ट्रस्ट करके उनके जेट्स खरीदती है, क्या खरीदेगी इसके बाद? बेशक उनका इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, उनको फ़ायदा है ज़्यादा। वैसे इकोनॉमिकली इंडिया एक जो है ना अभी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर है उनका। $4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी पहुंच गई। हमारे इकोनॉमी से तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ज़्यादा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। 5th है, अभी तो सेकंड पे आ जाएगी, आप देखना। अभी बताया जा रहा है कि 24 के एंड तक जो जापान और जर्मनी को बीट करके तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे रहेगा। जापान को भी बीट करेगा, उसको चाइना को भी बीट करने वाला है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ है ना जो। तो इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान का कंपैरिजन दूसरे ममालिक से कर सकते हैं, लाइक अभी अभी जो न्यूली वो है इंडिपेंडेंस हुआ है, अफगानिस्तान है, शायद दूसरे हैं इस हिसाब से। सबसे बड़ी बात जो मैं मोदी जी के लिए करना चाह रहा था, देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूं। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूं, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूं, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूं। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई, आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो ये ना हो कि फिर जो है वो जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं,
लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें, एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए हम जो इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो सा मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होकर काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटी से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टेन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। फर्क होता है जब किसी मुल्क का पीएम अपने देश और वहाँ के लोगों के लिए काम करता है, जैसे कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। वहीं पाकिस्तान के पीएम अपने लिए काम करते हैं, इसलिए मुल्क का बुरा हाल है, जबकि भारत हर रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है।